जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। मैं यश कुमार आप लोगों का एमडीसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को हम 2 अंकों का गुणा करना और उनका वर्ग करना सिखाई करना है। जैसे मान लीजिएगा एक लाइन में नुक्ता लाना हो तो कैसे लगो, जैसे है 33 को गुणा करना है 43 से, तो ध्यान से देखिएगा 35 को किससे गुणा करना है 43 से, तो इसको एक लाइन में कैसे करेंगे लोग। तो वो 3 त्रिका 9 और लिख लिए हम लोग 9। यहाँ पर अगर कुछ शेष फल नहीं हासिल नहीं आ रही तो उसको छोड़ दीजिएगा। तो 3 त्रिका 9 इसका गुणा फिर इसके साथ करिएगा, 3 त्रिका 9 और 4 3 12 और 9 और 12 को जोड़ लीजिएगा, 9 12 होगा 21, 9 12 21 होगा। हासिल क्योंकि आया नहीं था 21 के लिखोगे 1, हासिल अब आया 2, ठीक। और 4 3 12 2 14। तो इस तरीके से हम 2 अंकों का गुणनफल इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो देखिएगा फिर से बता देते हैं, 3 त्रिका 9 कुछ हासिल नहीं बचा, 3 त्रिका 9 9 और 4 3 12, 9 12 को जोड़ लीजिएगा तिरछा गुणा करा के, 9 12 को जोड़ेंगे तो 9 12 होगा 21, हासिल बचा नहीं था 21 के लिखोगे 1, हासिल 2 बचेगा, फिर 4 3 12 हासिल आया तो 14। ये था पहला, हम कैसे 2 संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, 2 अंकों की संख्याओं को गुणा कैसे किया जाता है, ठीक। अब आएंगे हम दूसरा। अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा संख्याओं का वर्ग करना हुआ, हम संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग करना, 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग करना। अगर हम बात करें 2 अंकों की जो संख्याएं हैं उनका वर्ग कैसे करेंगे, 60 फॉर्म में कैसे करेंगे, 60 तरीके से। अब देखिएगा जैसे हमारे पास मान लो वो 28 का वर्ग करना हो, क्या करना हो 28, 2 अंकों की 4 जो संख्याएं हो यहाँ से हो जाएंगी। अभी 3 के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले नंबर 8 का स्क्वायर करिएगा 64 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हुआ। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हम 4 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 04। जो भी 10 से कम अंक होंगे उनको 2 अंकों में लिखने का तरीका होता है 04। फिर दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। क्या किए 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। एक अंक बाद पीछे से हम लिख देंगे 4 6 2 8 4 3 7। तो अब इसका जो वर्ग आया 784, दोनों को एक अंक बाद जोड़ लेंगे, देखिएगा 4 6 2 8 4 3 7, तो 28 का वर्ग होता है 784। फिर अगर हम एक का नंबर 2 देखिएगा, इसी में दूसरा देखिएगा, मान लो हमारे पास हो 43 का वर्ग। अब देखिएगा ध्यान से, 3 त्रिका 9, तो 0 9 लिखेंगे, 9 नहीं लिखेंगे, 0 9 लिखेंगे, 4 चौके 16। फिर क्या करेंगे 4 3 12, 12 दूनी 24, तो क्या लिखेंगे एक अंक बाद, कितने एक अंक बाद पीछे से लिखेंगे 24। अब इनको ऐड करना है, 9 4 6 2 8 और 1, अब इतने का वर्ग आया 18, ठीक। अब ये इन दोनों को 2 अंकों की चाहे जितनी बड़ी संख्या हुई कर सकते हो। अब क्या होता है, मान लो इन दोनों अंकों में 5 लगा हो, कैसे, मान लो अगर कोई संख्याओं में 5 लगा हो तब हम उसका वर्ग कैसे करेंगे, ठीक। ये था जिनके लास्ट में 5 ना हो, कोई भी संख्या हो तो इसका करेंगे। अब जिनके लास्ट में क्या हो 5 हो तो हम उसका कैसे करेंगे, जैसे ठीक। अब देखिएगा जिन अंकों के अंतिम संख्या 5 वर्ग कैसे करेंगे। अगर देखा जाए, मान लो हमारे पास है 35 का वर्ग करना हुआ, कितने का वर्ग 35 का वर्ग करना हुआ।
तो हम लोग क्या करेंगे, 35 का वर्ग करते समय ध्यान रखेंगे, कुछ नहीं करना है हमें, 25 लास्ट में हमेशा होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है लास्ट में 25। तो देखिएगा पहले ऐसे इसको लिख लीजिएगा, लास्ट में कितना 25। अब सुनिएगा ध्यान से, 3 यहाँ है 3 यहाँ, ये दोनों संख्याएं 3 समान तो रहेंगी, एक संख्या को जोड़ दीजिएगा। जैसे 3 के आगे वाली संख्या हो गई 4, तो 4 3 12, दोनों को गुणा करा लीजिएगा। तो ये आ गया, इसका जो वर्ग होगा 12 25। ठीक, और ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 5 हो तो उसका वर्ग करते समय ध्यान रखना है, 5 तो लास्ट में 25 होगा, 3 के आगे वाली जो संख्या होती है 4 होती है, दोनों को गुणा करा लीजिएगा। तो 3 चौके 12, तो हो गया 12 25, इसका हुआ वर्ग। जब भी लास्ट में 5 हो, सबसे आसान तरीका कितना हो, लास्ट में 5 हो तब के लिए। जैसे मान लीजिएगा, इससे बड़ा अगर आपको कोई लेना है, मान लो हमारे पास हो 75 का वर्ग, ध्यान से देखिएगा, 75 के वर्ग में 5 का वर्ग हो गया 25। यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं है, 7 के आगे वाली जो संख्या होती है 8, तो 7 8 56, तो एक लाइन में आप सीख लिए 56 25 का। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे इन संख्याओं को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ 2 संख्याओं में जिसमें 5 होगा और जिसमें 5 नहीं होगा उनका हुआ, 5 वाले में आसानी ज़्यादा है और उसमें भी आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ना आए समझ में, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब ये हुआ, उसके बाद मान लो हमारे पास 3 अंक आ गए, तो थोड़ा सा अब हमारे पास मान लीजिएगा 3 अंक आ गए, तब उसका वर्ग कैसे करेंगे। जैसे 1 2 5 का वर्ग, तो देखिएगा 125 को ऐसे लिखेगा, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। 125 को ऐसे लिखे। अब देखिएगा 55 25 यहाँ लिखे। अब क्या होता है, 12 के आगे वाली संख्या क्या होती है 13, तो 12 गुणे जब 13 कराओगे तो उसका जो गुणा उसको तो गुणा करना पड़ेगा, तो 12 को 13 से कहीं गुणा करा दीजिएगा किनारे, तो जो 3 दूनी 6 और 2 12, 12 करना 12, देखो 3 दूनी 6 हो गया, 3 एक 3, 2 एक 2, तो 6 5 और 1 आ गया 156 25। कितना आ गया 156 25। ठीक, तो इसके आगे वाली संख्या को तो आप लोग मतलब इसके आगे जो भी संख्या होगी उसका तो गुणा करा सकते हो। तो छोटी यक्का 3 अदद में जरूर थी, लेकिन जब 3 अदद में ये आएगी तो 2 का अदद गुणा कराना पड़ा है, तो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। तो 12 को 13 से गुणा कराओगे, 12 के बाद वाली जो संख्या होगी 13 होगी, तो देखो 2 3 6, 2 1 3 एक 3, उसके बाद 12 का 12 और इतना आ जाएगा। ठीक, तो 156 और 25 इसका वर्ग होगा। वेरी सिंपल है, ये आप लोग सीख लिए। तो अब आगे हम लोग जानेंगे पदों के बारे में, पद की बात करेंगे।